अच्छा, बहुत से कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट सिर्फ इस वजह से होते हैं कि जब हम पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम वाज़ेह तौर पर नहीं लिखते। बहुत सारी मुबहम टर्म्स लिख देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें किसी तराजे का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कि अगर हम किसी पार्टी के साथ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक मुआहदा करते हैं और उसमें हम लिख देते हैं कि जैसे ही आप उसे पैसे देंगे वो फौरी तौर पर काम शुरू कर देगा, या ये लिख देते हैं कि जैसे ही पार्टी भी पैसे वसूल करेगी तो एज सून एज पॉसिबल वो काम स्टार्ट कर देगी। अब जब आप पार्टी ए के तौर पे पैसे अदा कर देंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि पार्टी बी अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म करे, यानी कि उसके हिस्से की जो जिम्मेदारियां वो अदा करे। वो पहले तो आए बाय शाये करेगा, फिर कहेगा आज कर देते हैं शुरू, कल काम शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली आप दोनों के दरमियान एक अनसर्टन सिचुएशन पैदा हो जाएगी, एक गैर यकीनी सी की कैफियत जन्म ले लेगी और अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट जो है वो लेट होना शुरू हो जाएगा। उस डिले की वजह से आप दोनों पार्टीज एक दूसरे पर एक्यूजेशन यानी कि इल्जामात लगाना शुरू कर देंगे और इवेंचुअली आपका जो मामला है वो कोर्ट में चला जाएगा। सो इस सारी क्योटिक सिचुएशन को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वाज़िया तौर पर लिखी जाए। खास तौर पर जो डेडलाइंस है प्रोजेक्ट की, यानी कि वो प्रोजेक्ट किस टाइम शुरू होगा, किस डेट पे उसका कौन सा हिस्सा कंप्लीट होगा और इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट फुली कब डिलीवर होगा और उसकी डिलीवरी के बाद के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। अगर आप प्रिसाइजली एग्जैक्ट डेडलाइंस अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेंगे तो प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।